थोड़ी देर के लिए आप प्रकृति के बीच चले जाएं। आप कह सकते हैं कि मैं तो महानगर में रहता हूं, हमारे आसपास तो प्रकृति है ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कहीं भी रह रहे हो, प्रकृति के बीच में ही रह रहे हो। सिर के ऊपर का आपका आसमान किसी ने भी नहीं छीना है। वहां सूरज चमक रहा है, बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, और जब रात हो जाएगी तो उस पूरे के पूरे आसमान पर सितारे टक जाएंगे, रोशनी फैल जाएगी। हो सकता है कि चांद निकल आए। हवा तो चली रही है। ऐसा तो नहीं है कि आप जहां भी होंगे वहां पेड़ पौधे होंगे ही नहीं। पत्ते हिल रहे हैं, फूल खिले हुए हैं, फल भी कहीं न कहीं दिखाई दे रहे होंगे, पेड़ पौधे अंकुरित हो रहे हैं। हो सकता है कि नदी नाला भी बह रहा हो। सब कुछ वहां, सब कुछ है, प्रकृति मौजूद है। बस हम उसकी अभी तक अनदेखी करते रहे हैं। कभी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो हमारे पास है, आसपास है तो है, क्योंकि रोज है तो बात खत्म हो गई। आज उसका थोड़ा सा आप अनुभव कीजिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसके अस्तित्व को स्वीकार कीजिए। उससे कहिए कि अच्छा, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें अनुभव कर रहा हूं। हवा, मुझे तुम दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन तुम चल रही हो, इसका मैं अनुभव कर सकता हूं। यह बात अलग है कि अभी तक तुम चल रही थी, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। अस्तित्व को स्वीकार करने के बाद सच पूछियो तो मैंने तुमको बताया भी नहीं कि मैं तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार करता हूं, लेकिन आज मैं तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार कर रहा हूं। थोड़ी देर के लिए ही सही उसके अस्तित्व को स्वीकार कीजिए, उससे बातचीत कीजिए, उनके बीच चले जाइए। थोड़ी देर के लिए सही जाइए, क्योंकि जब आप थोड़ी देर उसके साथ बिताएंगे तो आपका नाता उसके साथ बदल जाएगा, रिश्ता बदल जाएगा, और कहीं ना कहीं फिर आप ये महसूस कर सकेंगे कि नहीं, जिसे मैं अपने अस्तित्व से अलग मानता था वो दरअसल मेरे अस्तित्व से अलग नहीं है। सच बात यह है कि वो मेरे अस्तित्व का ही हिस्सा है, और बल्कि उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं स्वयं इसके अस्तित्व का हिस्सा हूं। और कभी कल्पना करके देखिए, हवा चलनी बंद हो जाए, चांद सितारे सूरज निकलने बंद हो जाएं, पानी बहना बंद हो जाए, पेड़ पौधे अंकुरित होने बंद हो जाएं, ये सारी की सारी गतिविधियां शून्य हो जाएं, तो हम क्या करेंगे? हम कहां रहेंगे? क्या हम बच सकेंगे? नहीं। इसका उत्तर ढूंढ पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब आप दुर्भाग्यजनक स्थिति देखिए कि हम श्रेष्ठतम प्राणी हैं, और हम श्रेष्ठतम प्राणी इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास विवेक है। हम सोच विचार कर सकते हैं, और क्या सही है और क्या गलत है हम इसका फैसला कर सकते हैं। लेकिन जब प्रकृति के साथ तादात्म्य की बात आती है तो पता नहीं क्यों हमारी वह सोच विचार जवाब दे जाती है। हम सोच ही नहीं पाते कि सच में ये हमारे ही अपने अस्तित्व का हिस्सा है। और जैसे ही आप इसे रियलाइज करते हैं कि नहीं नहीं, ये सब मेरे अपने ही अस्तित्व का हिस्सा है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब यह होता है कि ये जो विशाल प्रकृति है, ये जो विराट प्रकृति है, ये जो महान प्रकृति है, जो इतनी शक्तिशाली प्रकृति है, हम उससे अपने आप को जोड़ लेते हैं। हमारे यहां एक कहावत है, आपने सुनी होगी, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। यानी कि एक पत्नी कहती है कि मेरे पति तो थानेदार हैं, तो अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इसे प्रकृति पर अप्लाई कर दीजिए कि यदि प्रकृति थानेदार है तो फिर मुझे किसी से डरने की जरूरत क्या है। इसका मतलब है कि मेरी अपनी जो क्षमता है, मेरी जो अपनी शक्ति है, वो प्रकृति के साथ जुड़ गई है। मेरा सीधे सीधे उससे कनेक्शन हो गया है। दोस्तों, सुनने में ना आपको ये थोड़ा सा बड़ा विचित्र सा लग रहा होगा, कुछ थोथा सा लग रहा होगा, कुछ सिद्धांतवादी सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बहुत सरल और सहज है, लेकिन हम इसे महसूस चूंकि नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए बातों पर विश्वास हो पाना भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन आप करके देखिए, जीवन में कभी कभी प्रयोग भी कर लिया कीजिए, नहीं तो एक ढर्रे से जिंदगी चलती चली जाती है और फिर नीरस भी लगने लगती है। प्लीज आप इस प्रयोग को करें, प्रकृति का एहसास करें। एक बात, मेरी बात मान लें,
और मानने के बाद आपको जैसा लगे वैसा आप थोड़ा सा मुझे बता भी दें। तो दोस्तों, आज बस इतना ही, इजाजत दें। नमस्कार।